हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं वीर दुबे। दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2026 को आपने टारगेट में रखा है। जो भी वर्ष आपने टारगेट में रखा है, तैयारी शुरू कर दी है या अभी तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, जैसे भी आप हैं, लेकिन क्या इस पूरे की पूरी जर्नी में, जहां आप अभी तैयारी शुरू कर देंगे या कर दिए हैं, से लेकर के जब तक आप सफल होंगे, इस पूरी जर्नी में क्या स्वमूल्यांकन जरूरी है? आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आज की चर्चा में हम स्वमूल्यांकन के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, आइए। स्वमूल्यांकन स्वमूल्यांकन का मतलब ये हो गया कि आप अपने आप को खुद से आकलित करें और समझ पाएं कि क्या स्टेज है अब आपकी। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम ये बात करें कि अभी अगर सपोज कोई 2026 की तैयारी के बारे में सोच रहा है या 2027 की तैयारी के बारे में सोच रहा है, तो इसके लिए स्वमूल्यांकन एक अलग प्रकार से होगा। और अगर कोई व्यक्ति 2025 की तैयारी उसे करनी है, यानी कि 2025 का प्रीलिम्स उसे देना है, तो इसके लिए स्वमूल्यांकन का जो तरीका है वो अलग होगा। दोनों में अलग अलग तरीके से ये काम आएगा। उसका कारण ये है कि इनके पास में पर्याप्त समय है, इनके पास में समय कम हो रहा है, एक एक दिन बीत रहा है, एक एक दिन समय गुजर रहा है। 2025 की तैयारी में अब आपको अगर स्वतः मूल्यांकन करना है, तो इसमें भी देखिए दो तरीके के लोग हो सकते हैं। 2025 की तैयारी कौन कर रहा है? एक तो आप पहली बार अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, पहली बार परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं आप, ये सोचिए। या फिर 2024 का रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का, प्री का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और ये अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो अब आप पहली बार नहीं, आगे अगली बार जो है वो एग्जाम देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए। तो इन दोनों में से आपकी कौन सी कैटेगरी है, इसको आप देखें। यहीं से स्वमूल्यांकन शुरू होगा। अगर हम इस फेज की पहले बात करते हैं 2025 की, तो भाई अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो स्वतः मूल्यांकन में आपको सबसे पहला मूल्यांकन ये करना चाहिए कि क्या मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है या आईएएस बनना है या नहीं। आईएएस का एग्जाम जो है हमें क्रैक करना है कि नहीं। किसी के कहने से या आपके यारों दोस्तों या आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनके सबसे के वो भी तैयारी कर रहे हैं, केवल इस बात से प्रेरित होकर के तो कहीं आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप पहली बार यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपका एज जो है, अगर आप मान के चलिए कि आप भाई अगर आप 22, 23, 24, 25 इस वर्ष के युवा हैं, तो एकदम अभी युवा ही हैं। और ये बहुत ये जो एज है, ये बहुत पोटेंशियल वाली एज होती है। इसमें बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर होती है। लेकिन जो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, अगर वो सही है तो सही कर गुजरेंगे। लेकिन अगर आप कुछ गलत कर गुजर रहे हैं, तो भाई गलत भी बहुत जल्दी ही हो जाएगा, वो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये बहुत ऐसा समय होता है जिसमें आपके अंदर पोटेंशियल बहुत होता है कुछ भी चीज कर गुजरने का। तो अगर आप सही दिशा में कर गुजरने की सोचेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। इसलिए स्वतः मूल्यांकन जरूरी है कि क्या यूपीएससी करना आपके लिए जरूरी है, क्या आईएएस बनना आपके लिए जरूरी है। इस बात का मूल्यांकन पहले आप कर लें। मसलन इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों करना है हमें, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जरूर खोज करके रखें। केवल शौकिया कि भाई हमारे मित्र भी कर रहे हैं, हमारे घर में मम्मी पापा ने कहा है, या फिर किसी को दिखाने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वो ठीक नहीं है। अगर आप अपने डेडिकेशन के साथ, अपनी किसी इच्छा के साथ, अपने सपनों के साथ अगर आप इसको जोड़ करके देख पा रहे हैं और तब आप तैयारी कर रहे हैं, तब डेफिनेटली ये सही है। तो एक तो स्वतः मूल्यांकन ये होना चाहिए, करना है या नहीं करना है। दूसरा स्वतः मूल्यांकन ये है कि अगर करना है तो आप कितना समय दे सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं। ठीक है, इस चीज का भी मूल्यांकन आप जरूर करें। अर्थात
क्या अगर हम जनरल कैटेगरी के हैं और 6 के 6 अटेम्प्ट हम देना चाहते हैं तो क्या 6 के 6 अटेम्प्ट आप देंगे ही देंगे, देना ही देना है, ये कोई जरूरी है? ठीक है, तो ये इसका आप जरूर मूल्यांकन करें कि क्या 6 के 6 घंटे हमें देने, 6 के 6 अटेम्प्ट हमें देने हैं। सीमा तय करिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। एक तो ये मतलब अटेम्प्ट्स आपको कितने देने हैं इसको निर्धारित कर लीजिए अपने मूल्यांकन में, और मूल्यांकन में एक वर्ष भी चिन्हित कर लीजिए कि इस वर्ष तक हमें ये क्वालिफाई कर जाना है। क्योंकि देखिए यूपीएससी का एग्जाम जो है ऑलमोस्ट या ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ऑन टाइम ही अपने एग्जाम कराता है, तो आपको समय को लेकर के चिंतित नहीं होना है कि ऐसा ना हो कि सर रिजल्ट ही लटका हुआ है, कोई फाइनल रिजल्ट आ ही नहीं रहा। तो ये बहुत समय पर परीक्षा करवाती है ये संस्था, समय पर रिजल्ट आते हैं। तो इसमें आप वर्ष तय कर सकते हैं, टारगेट तय कर सकते हैं कि भाई आगे हमको वर्ष 2028 तक ही प्रयास करना है, इसके बाद नहीं। क्योंकि 22 साल से 32 साल के बीच का जो समय है ये समय बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, इसी में आपको बनना बिगड़ना होता है। ये समय गुजर गया और आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज का मूल्यांकन आप समय रहते कर लें, जिससे कि आप अपनी ट्रैक को चेंज कर सकें। और उससे भी पहले आप ये सोचें कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। तो इन 2 तरीके का मूल्यांकन उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार इस परीक्षा में 2025 या फिर 2026-27 में भी यही चीज है, इसका मूल्यांकन करके रखें। दूसरी बार या तीसरी बार अगर आप यानी कि 2024 या 2023 के असफल विद्यार्थी अगर आप हैं और 2025 की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए मूल्यांकन की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जो मूल्यांकन है जिसमें इस तरीके के लोग शामिल हैं जो सफल नहीं हो पाए 2024 के लिए या 2023 के लिए सफल नहीं हो पाए थे, वो सारे लोग अगर इसको देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको क्या मूल्यांकन करना है, आशा करते हैं कि उन लोगों ने ये मूल्यांकन कर लिए होंगे। जब ये मूल्यांकन कर लिया तो इनको तो सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है कि इनसे गलती कहां हुई है। अब देखिए गलती कहां कहां हो सकती है। एक तो आपकी तैयारी की जो शैली है उसमें हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। जैसे हो सकता है कि आपने ऑनलाइन पढ़ा हो और आपको समझ में ना आया हो सकता है आपने ऑफलाइन पढ़ा हो और आपको समझ में ना आया हो, और आपको लगता है कि हमें शिफ्ट होने की आवश्यकता है, तो इस पर एक पुनर्विचार जरूर करें कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फिर आपकी शैली जो है ये भी हो सकती है स्वाध्याय का मतलब यहां पर क्या है कि आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट से आप नहीं जुड़े हैं और एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जुड़े हैं। निःशुल्क कहीं क्लासेस मिल रही हैं या यूट्यूब की क्लासेस मिल रही हैं या किसी पूर्व की तैयारी करने वाले जो लोग हैं उन्होंने किसी ने सहयोग किया है, वो लोग हैं अगर आप, हो सकता है कि वो भी आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि क्या हमें मोड चेंज करना चाहिए। तो एक तो आप आगे 2025 की तैयारी शुरू करने से पहले इस पर एक बार नजर जरूर डाल लें। अब मान लेते हैं कि इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हुई है, जिस मोड में आप थे वो ठीक थे, तब आप अपने तैयारी का जो तरीका है उस पर आप गौर फरमाएं। तैयारी के तरीके में आपके जो समय है उसका मूल्यांकन आप करें कि आपने क्या पर्याप्त समय दिया। अब ये पर्याप्त समय सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कोई 2 घंटे हो सकता है, कोई 3 घंटे हो सकता है, नहीं 2 घंटे 3 घंटे तो किसी के लिए नहीं होगा, 5 घंटे 6 घंटे इस तरीके से हो सकता है, कोई 8-10 घंटे कर सकता है, सबके लिए अलग अलग है। और वो भी कोई लगातार करता है, कोई ब्रेक लेकर कर करता है। मेरा सुझाव है कि आप ब्रेक लेकर के करें, वो ज्यादा ठीक है आपके सेहत के लिए भी, आपके दिमाग के लिए भी, और आप बोर नहीं होंगे किसी चीज से। इसलिए समय लेकर के, समय में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होना चाहिए, एक गैप होना चाहिए। तो वो समय आपने पर्याप्त दिया है या नहीं दिया है, इसको आप देखें। इसके अलावा जो आपको पढ़ाया गया है वो समझ में आया था या नहीं, इसका आप असेसमेंट जरूर करें। इस बात का भी असेसमेंट करें कि जो आपने पढ़ा है वो सही दिशा में पढ़ा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई करते समय बहुत सारी वो चीज जरूर पढ़ते हैं जो उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब यूपीएससी में यह तय करना कि हमें क्या पढ़ना है, ये जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है
कि हमें क्या नहीं पढ़ना है ये भी आप तय करें, क्योंकि अथाह सागर मतलब आप समझिए कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो क्या है। यूपीएससी का सिलेबस इस दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब कुछ यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत है, अगर वाइडली सोच रहे हैं तो। लेकिन स्मार्टली सोच रहे हैं तो आपको एक अप्रोच दिखेगी यूपीएससी में कि आखिर उस दुनिया में से किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता रहा है और आगे कैसे पूछने की संभावना है। इस प्रकार का एनालिसिस आपको अपनी तैयारी में करना चाहिए। इसके अलावा क्या आपने अगर पढ़ाई सब कुछ सही किया है तो क्या आपने अपने मूल्यांकन में यह भी सोचिए कि क्या आपने स्वतः आकलन करे थे, यानी कि टेस्ट वगैरह दिए थे या नहीं दिए थे, या आपने इसको इग्नोर किया था। ठीक है, इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या आपने जो किताबें पढ़ी थी, क्या आपके जो स्टडी मटेरियल है, जिसको हम कह सकते हैं स्टडी मटेरियल, क्या वो स्टडी मटेरियल अप टू डेट रहे? क्या आपने नोट्स जो बनाए थे वो सही तरीके से बनाए गए थे? क्या जितना डेडिकेशन देना चाहिए था उतना डेडिकेशन दिया था या नहीं दिया था? ऐसे लोगों के लिए जो एक बार दो बार असफल होने के बाद फिर से प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि उस प्रयास को शुरू करने से पहले इन सब चीजों को एक बार जरूर देखें। नहीं देख रहे हैं तो फिर वही होगा जो पहले हो चुका है, और वो लोग जो पहली बार प्रयास करने जा रहे हैं वो इनकी असफलता से सीखें। असफल हो करके गलतियां ढूंढने का प्रयास ना करें, दूसरों की गलतियों से सीखने का प्रयास करें और सीख करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। तैयारी बहुत धैर्यपूर्वक कीजिए, बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है तैयारी करने में। जल्दीबाजी में अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका नुकसान होगा। और मैं अंत में एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं उनको लगता है कि देखिए यूट्यूब में अवेलेबल तो सारी चीजें हैं, हो सकता है कि एक श्रृंखला के तौर पर उपलब्ध ना हो, तो कुछ श्रृंखला कहीं से तो कुछ कहीं से तो कुछ कहीं से आपको मिल जाएगी। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, मैं ये बता सकता हूं आपको कि किसी न किसी एक पैटर्न पर जुड़ने के लिए, एक अनुशासन से बने रहने के लिए, हड़बड़ाहट से बचने के लिए, एक दिशा विहीन तैयारी से बचने के लिए आपको किसी की गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, और उस गाइडेंस में आपको तैयारी करनी चाहिए। YouTube की क्लास आपके लिए किसी मुद्दे में इस तरह से सहायक हो सकती है कि अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट का चयन करना हो तो आप वहां के शिक्षकों के पढ़ाने की शैली को एक बार देख लें, बेसिक्स वहां से समझ लें, और फिर आप चयन करें कि अब आपको आगे उनके साथ, उनके गाइडेंस में एक बार तैयारी करनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपका समय भी बचेगा, अनुशासन में आपकी पढ़ाई भी हो पाएगी, और आपका समय समय पे असेसमेंट भी होता रहेगा, और शायद वो शैली आपके लिए ज्यादा उचित होगी। उसमें आप अपने जो कीमती वर्ष हैं और कीमती समय हैं उसका सदुपयोग कर सकते हैं और उनका दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं। तो ये जरूरी है स्वमूल्यांकन मेरे हिसाब से। बाकी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 8 जुलाई से एक नया बैच स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से शुरू किया जा रहा है, शाम को 6 बजे, और हिंदी में ये पॉलिटी विषय के साथ में शुरू किया जाएगा। अमरेंद्र पांडे सर शुरू करेंगे, मैं इसमें आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। नए सीजन का हिंदी में ये बैच नंबर 2 है, और मजे की बात यह है कि इस कोर्स की जो फीस है वो 30,000 रुपीज है। 30,000 रुपए इस कोर्स की फीस है, वो भी विरद लाइव कोड लगाने के बाद। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आज की डेट तक, यानी कि आज 3 जुलाई है, और 3 जुलाई तक अगर आप आज की डेट में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको ये 30,000 में नहीं बल्कि 25,999 यानी कि 26,000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। मैं सभी सुविधाओं सहित, और जो ये आपको प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं उन सब प्रॉब्लम्स का ये एक सॉल्यूशन है। जब आप मूल्य पे करके चीजों को खरीदते हैं तो आपके अंदर वैसे भी अनुशासन आ जाता है। बाकी हमारे मेंटर्स
आपको हमेशा वॉच करते रहते हैं, टीचर्स जो है आपके ऊपर नजर रखते हैं। ऑनलाइन होने के बावजूद भी आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन जैसा आपको एहसास होगा। टेस्ट कराए जाएंगे, वीकली टेस्ट, क्लास टेस्ट सब चलेगा आपका। बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, 18 किताबों का पूरा सेट हम आपको पहुंचा देंगे, अलग से कुछ नहीं खरीदना है। प्रीलिम्स जब परीक्षा नजदीक आएगी तो अलग से हम आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे, उसके लिए अलग से कोई फीस नहीं देनी है। प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए हम आपको अपनी निगरानी में तैयारी करवाने के लिए आपको यहाँ दिल्ली बुलाएंगे, और वो भी अपने खर्चे पर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। बस आपको रहना खाना सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, बस आपको पढ़ना है। मेंटर्स के साथ में, फैकल्टीज के साथ में आपका सहयोग रहेगा। और फिर जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू में भी हम पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। तो प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक सारी तैयारी आपको इसमें मिलेगी। अब आपको और क्या चाहिए? तो इसलिए जल्दी से जल्दी देर मत कीजिए। शाम 6 बजे का ये बैच है, 8 तारीख से बैच शुरू होगा, लेकिन 8 तारीख तक ये नहीं चलेगा सेल। आपको 30,000 या उससे अधिक का अमाउंट पे करना पड़ जाएगा। आराम से आप 4-5 हज़ार रुपए यहां से बचा सकते हैं। और अगर आपने समय रहते ही ऑप्शनल भी चुन लिया है तो मेरी सलाह है कि इसके साथ आप कॉम्बो ऑप्शनल भी लें। व्हाटएवर जो कुछ भी आपको करना है जरूर करिए जल्दी से। विरद लाइव कोड है मेरा, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल आप जरूर करें, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम virad.dube, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे संपर्क करें, या फिर आप टेलीग्राम पे संपर्क करें, या इसी के आगे @studyiq.com ये लगा करके आप हमसे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छे से हो, आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।